लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सार्जेंट ने नंबर 5342 को मार दिया है। हाँ, जान से नहीं मारा, लेकिन वो अभी कोमा में है। हमें पता पड़ता है कि सार्जेंट अरेस्ट हो चुकी है, लेकिन जिन नंबर 5342 की हालत देखकर काफी दुखी है, क्योंकि डॉक्टर ने भी साफ बोल दिया है कि अगर उसकी सर्जरी हो भी जाती है तब भी वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। उसका दर्द हम उसकी आंखों में भी देख सकते। तभी वहाँ पर जीसो आती है जो बोलती है कि प्लीज अपने आप को इतना पुश मत करो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर जिन बोलता है कि मेरे काम और पर्सनल लाइफ की बुरी तरीके से लग चुकी है और तुम्हें आराम की पड़ी है, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। और इतने में जीसो जिन को गले लगा लेती है और कहती है कि उन लड़कियों के बारे में मत सोचो जिनसे तुम्हें केवल दर्द मिला है। सीन शिफ्ट और हम क्वीन और उसकी गैंग को देखते हैं जो इन तीनों के एल लगने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं, जहाँ क्वीन बोलती है कि मैंने अपने हाथों को खून से रंगे बिना उन दोनों कुतियाओं से छुटकारा पा लिया। लेकिन इस ऑफिसर को जिन के लिए काफी बुरा लग रहा है एंड क्वीन बिल लाइक उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक के मारती है और आगे क्वीन कुछ ज्यादा कर पाती। इतने में जिन का दोस्त खड़ा होता है और बोलता है कि प्लीज इसे माफ कर दो, ये अभी बच्ची है। उसके बाद वो सभी एक गेम खेलता है जिसमें हारने वाले को पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पुट ए फिंगर डाउन गेम, जहाँ पर ये सारे मिलकर इस वुमन ऑफिसर को हरवा देते हैं। और अब पेनल्टी ये है कि इसे पूरी बोतल पीनी पड़ेगी, लेकिन मुंह से नहीं कहीं और से। उसके बाद हम जिन और जीसो को देखते हैं जहाँ पर जीसो जिन को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है और इधर जिन का दोस्त उस ऑफिसर को। और अब आता है कहानी में एक तगड़ा ट्विस्ट। प्रिजन में एंट्री होती है एक नई वार्डन की, जिसने आते ही जिन के दोस्त को इस वुमन प्रिजन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया और इस वुमन ऑफिसर को 3 महीने का सस्पेंशन दे देती है। क्यों? क्योंकि उसने इन दोनों को करते हुए देख लिया था। सो दैट्स व्हाई मेरे तो अलग गए। और उसी के साथ वो क्वीन और उसकी गैंग को वीआईपी रूम से बाहर निकालकर सेल में डाल देती है और वो जिनका प्रमोशन करके उसे सार्जेंट बना देती है। उसके बाद 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 5342 को अभी भी होश नहीं आया। और दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो सार्जेंट से मिलने जा रहा है जेल में, जहाँ जिन सार्जेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें 5342 को लेकर इतना सादी बुरा नहीं लग रहा, तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं हो रहा क्या? फिर सार्जेंट बोलती है कि हाँ, मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसे जान से क्यों नहीं मारा। और इतना सुनते ही जिन का दिमाग खराब, वो कहता है कि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन सार्जेंट कहती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी वार्न किया था, या तो तुम मुझे मार दो वरना मैं उसको पक्का मार दूंगी। और लिटरली भाई जिन उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन कुछ ऑफिसर वहां आकर उसे रोक लेते हैं। उसके बाद हमें छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जब जिन अपनी प्रेमिका से मिलने गया था हॉस्पिटल में, लेकिन वहां पर 5342 की छोटी बहन और उसकी दादी भी होते हैं। 5342 की बहन जिन को देखकर बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मेरी बहन के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन प्लीज अपना चेहरा लेकर दोबारा यहाँ पर मत आना। वैन सीन कट और हम जिन को देखते हैं जो 5342 के बारे में सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा है। और जब वो अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बाहर जाता है, वो जीसो को देखता है और फिर जीसो उसका माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स करती है। उसके बाद हम प्रिजन की बेसमेंट में क्वीन को देखते हैं जो एकदम बुरी हालत में वहां पर पड़ी हुई है। और तभी वहां पर जिन आता है, लेकिन क्वीन की ऐसी हालत किसने की? तो चलते हैं थोड़ा पीछे, जहां पर हम वार्डन को देखते हैं जो जिन से बोल रही है कि मुझे इस पूरे प्रिजन का कचरा साफ करके दो, और अगर जिन ऐसा नहीं कर पाता तो उसे अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद जिन क्वीन के सेल में आता है और कहता है कि आज से तुम तीनों अलग अलग सेल में रहोगे और इनमेट नंबर 1400 को अपने साथ ले जाता है। लेकिन जिन उसे सेल में ना ले जाकर प्रिजन के बेसमेंट में ले जाता है, जहां जाकर वो उसे लटका देता है और एकदम बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और उससे क्वीन के सारे काले कारनामों के बारे में पूछता है। फिर जिन उसे बोलता है कि जैसा मैं बोलूंगा अगर तुम वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो मजे से बात ले रही है और नंबर 1400 को मसाज करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी जिन वहां पर आता है और उसकी बात
बाल पकड़कर उसे पानी में डुबो देता है, बिल्कुल वैसा जैसा क्वीन ने नंबर 5342 के साथ किया था। और हमें पता पड़ता है कि ये सब कुछ नंबर 1400 ने जिन के कहने पर दिया था। उसके बाद क्वीन भी लाइक तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, और जिन उसे एक पंच मारता है एंड शी नॉकआउट। फिर जब क्वीन जगती है ना, वो देखती है कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं और जिन उसके सामने खड़ा हुआ है जो बोल रहा है कि ये तो बस शुरुआत है। क्वीन को समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी जगह है, वो चिल्ला रही है लेकिन जिन विल लाइक तुम चाहे कितना भी चिल्ला लो तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। उसके बाद क्वीन जिन से माफी मांगती है और बोलती है कि तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। एंड अगेन जिन बी लाइक जो बोलूंगा वो। फिर जिन उसे इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करता है ना भाई, इनसे वो भी अपनी स्टिक से। फिर जिन बोलता है कि मैं इसे जल्दी खत्म नहीं करने वाला, तुम्हें पेन को फील करना पड़ेगा। और अगेन क्वीन फिर से नॉकआउट। कुछ टाइम बाद जिन क्वीन को फिर से जगाता है और इस बार वो उसे फिजिकल ट्रीटमेंट देता है, वो भी एक बार में 3 बार। उसके बाद जिन वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं इसे तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक ये मुझसे मौत की भीख ना मांगे। फिर अगले दिन का सीन आता है जहाँ पर जिन उसी ऑफिसर को देखता है जो क्वीन का साथ दे रही थी, जिसे देखकर जिन को गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता है 5342 की ऐसी हालत के पीछे कहीं ना कहीं इसका भी हाथ है। और दूसरी तरफ ये ऑफिसर भी जिन को कम्प्लीटली डिफरेंट देखकर काफी शौक में है। फिर सीन शिफ्ट होता है 5342 पर, जहाँ पर उसकी छोटी बहन और उसकी दादी उसकी देखभाल कर रहे हैं। और तभी हमें पता पड़ता है कि 5342 के साथ ऐसा करने के लिए सार्जेंट को 8 साल की सजा सुनाई गई है। उसके बाद हम वापस क्वीन को देखते हैं जिसकी कंडीशन 5342 से भी ज्यादा खराब है। लेकिन तभी वहाँ पर वो वुमन ऑफिसर आती है जो क्वीन की हालत देखकर शॉक हो जाती है। और फिर क्वीन उससे कहती है कि जल्दी मुझे यहाँ से छुड़ाओ वरना वो कमीना आ जाएगा। और तभी जिन वहाँ पर आ भी जाता है, लेकिन ये ऑफिसर उसे कहती है कि आप किसी इनमेट के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये क्राइम है। एंड जिन भी लाइक मुझसे पहले ये हरकत तूने की थी, वो भी 5342 के साथ। और अब वो ऑफिसर क्वीन की तरह जिनसे माफी मांग रही है। और हमारा जिन कितना दयालु है ये हम सभी को पता है। वो उन दोनों को चॉइस देता है कि तुम साथ में करो और जिसका भी पहले टीजर रिलीज होगा उसे मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद वो वुमन ऑफिसर जिनसे माफी मांगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे पता था कि 5342 के साथ गलत हो रहा है लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जिन उसे एक वार्निंग देता है, या तो तुम क्वीन को सबक सिखाओ वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और फिर वुमन ऑफिसर को वो सब कुछ याद आता है जो क्वीन ने उसके साथ किया था एंड वो एंग्री होकर सेल के अंदर चली जाती है। लेकिन क्वीन उसे बोलती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। और तभी जिन बोलता है कि तुम ऑलरेडी अपना सब कुछ खो चुकी हो, तुम्हारा बिजनेस और वो अपार्टमेंट भी, जिसका वो उसे प्रूफ भी दिखाता है। और ये देखकर वो ऑफिसर साइड में पड़ी चेयर को उठाकर क्वीन के सर पे मारती है एंड देन वो क्वीन के साथ शुरू हो जाती है और हमारा जिन बाहर से मजे ले रहा है। उसके बाद हम जीसो को देखते हैं जिससे वार्डन का कॉल आता है जो उससे जिन के बारे में पूछ रही है क्योंकि जिन उसका फोन नहीं उठा रहा। फिर वो जीसो को न्यू प्रिजनर की लिस्ट जिन को देने के लिए बोलती है, लेकिन लिस्ट में किसी को देखकर जीसो शॉक हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जिन पर, जहाँ मजे लेते लेते जिन का अब मूड बन चुका है। और जब जिन अपना काम खत्म करके वापस आता है तब जीसो उसे न्यू प्रिजनर की लिस्ट देती है जिसमें जिन सार्जेंट का नाम देखकर शॉक हो जाता है। और अगले ही दिन सार्जेंट और कुछ न्यू प्रिजनर जेल में भी आ जाते हैं। सार्जेंट को देखकर वहाँ की प्रिजनर भी काफी शौक में है कि ये कुतिया यहाँ पर कैसे आ गई, और लिटरली वो वैसा ट्रीट भी करती है उसके साथ। और हमारा जिन ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन तभी सार्जेंट उसको देखकर स्माइल करती है। और अब जिन ऊपर बैठा यही सोच रहा है कि उसने स्माइल क्यों किया। उसके बाद सार्जेंट और बाकी प्रिजनर का वही सेम बॉडी चेकअप होता है, लेकिन सार्जेंट के अलावा सभी प्रिजनर बॉडी चेकअप के लिए मना कर देती है। और इतने में जीसो डर कर जिन को अंदर बुला लेती है। उसके बाद जिन सभी से कहता है कि अब ये इंस्पेक्शन मैं खुद करूंगा और वो स्टार्ट करता है 4342 से, यानी सार्जेंट से। लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद जब जिन इस टैटू वाली औरत को चेक करने के लिए जाता है ना, इतने में वो अपने वहां से एक चाकू निकालती है और अपने पास खड़े प्रिजनर को पकड़ लेती है, लेकिन जिन अपनी इलेक्ट्रिक गन से उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और अब प्रिजन में रात हो रही है और जिन जा रहा है सार्जेंट से मिलने के लिए।